नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर दिवाली पर ग्रामीणों को मिला योगी सरकार का तोहफा दीपावली पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब गांवों से शहर आने जाने वालों को रोडवेज की बसों में 20% कम किराया देना होगा। मुख्यमंत्री की पहल पर परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री जनता सेवा कम किराया योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को शहरों से सस्ती, नियमित और भरोसेमंद बस सेवा से जोड़ना है। अखिलेश ने उठाया अयोध्या दीपोत्सव पर सवाल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अयोध्या में दियों पर हर साल बार बार इतना धन क्यों खर्च कर रही है, यह समझ से परे है। दुनिया के तमाम देशों में क्रिसमस पर महीनों रोशनी रहती है, उनसे सीखना चाहिए। साथ ही कहा कि सपा सरकार बनने पर हर साल कुम्हारों से 1 करोड़ दिए खरीदे जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि बुल सांड और बुलडोजर के खिलाफ है। अखिलेश ने प्रदेश सपा मुख्यालय पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बरेली और वाराणसी में भाजपा के लोगों के सबसे ज्यादा अवैध निर्माण हैं। 56 साल बाद खुला बांके बिहारी मंदिर का खजाना, सांपों का जोड़ा। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना तो खुल गया है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर खजाने का माल कहां गया? उम्मीद तो यह लगाई जा रही थी कि खजाने में कीमती हीरे जवाहरात हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। कमेटी के सदस्य सेवायत ने भी सवाल खड़ा किया और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की प्रशासनिक अधिकारियों से बात कही है। खजाने में खाली संदूक और आभूषणों के खाली बाइनक्स मिले, जो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। गौरतलब है कि श्री बांके बिहारी मंदिर में 54 वर्षों से बंद मंदिर का तोशखाना जब खोला गया तो उसमें निकले सामान को लेकर सभी को आश्चर्यचकित रह गए। NH 34 पर बड़ा हादसा, हरदोई जा रही बस में लगी आग। NH 34 पर धरपाकट के पास शनिवार रात करीब 9:30 बजे यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। बस में सवार चालक समेत 60 से अधिक लोगों ने बस से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कोई हताहत नहीं हुआ। बस में आग लगने से लगभग 1 घंटे तक हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। ऐसी ट्रेनों में अब मिलेंगे खोल युक्त कंबल। उत्तर मध्य रेलवे NCR ने यात्रियों की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब NCR की सभी वातानुकूलित ऐसी कोच वाली ट्रेनों में यात्रियों को खोल युक्त कंबल उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल से यात्रियों को अधिक स्वच्छ, आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेलवे को ऐसी कोचों में इस्तेमाल होने वाले कंबलों से अक्सर गंदगी या दुर्गंध की शिकायतें मिलती थीं। ये शिकायतें रेल मदद ऐप 139 नंबर और सोशल मीडिया के माध्यम से दर्ज की गई थी। खोल युक्त कंबलों की यह नई व्यवस्था इस समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करेगी। योगी हेलीकॉप्टर से राम सीता पर फूल बरसाएंगे। अयोध्या में आज 9वां दीपोत्सव है। इस दौरान 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। पहला, आज शाम 26,11,101 दीपक एक साथ जलाए जाएंगे। दूसरा, सरयू तट पर 2,100 अर्चक सरयू की महाआरती करेंगे। तीसरा, 1,100 ड्रोन से विशेष शो होगा। इस मौके पर सीएम योगी हेलीकॉप्टर से श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और वशिष्ठ मुनि बने कलाकारों पर फूल बरसाएंगे। श्री राम सीता को रथ से मंच पर लाकर आरती उतारेंगे। राम राज्याभिषेक किया जाएगा। सपा नेता ने मुझे धोखा दिया, उसे छोड़ूंगी नहीं। दीपक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे धोखा दिया, पति भी छुड़वा दिया। मैं अकेली हो गई हूँ, उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे लग रहा है कि मैं लड़की हूँ, कुछ कर नहीं पाऊंगी, मगर मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ, बदला लूंगी। अभी तो मैंने सपा प्रदेश अध्यक्ष से बात कर उसकी शिकायत की है, तभी वह पद से हटाया गया है। ये कहना है कि समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक गिरी की एक्स गर्लफ्रेंड दुर्वेश कुमारी का। उन्होंने कहा, दीपक गिरी ने 4 साल तक मेरा शोषण किया, मुझसे कहा था कि पति को तलाक दे दो, तुमसे शादी करूंगा। उसके घर वालों ने भी यही कहा था। हम दोनों के बीच करीब 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ। उसका मकान मैंने बनवाया। कथित आतंकी मोहम्मद कामिल को लखनऊ हाई कोर्ट से जमानत। आतंकवाद निरोधक दस्ते ने वर्ष 2022 में गिरफ्तार किए गए कथित आतंकी मोहम्मद कामिल उर्फ कामिल को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। शनिवार को ऑर्डर पास करते हुए अदालत ने कहा, मामले के अन्य 6 आरोपी पहले ही समान आरोपों में जमानत पा चुके हैं, इसीलिए न्याय के सिद्धांतों के तहत समानता का पालन किया जाना चाहिए। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने 15 अक्टूबर 2025 को दिया।
सीएम योगी की फोटो वाली पट्टिका हटवाने पर कोई एएमयू छात्र व उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में सोलर लाइट से सीएम योगी की फोटो वाली पट्टिका हटाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर यह मुकदमा एएमयू के एक छात्र रेयान व उसके अज्ञात साथियों पर दर्ज किया गया है। राहुल सोनिया को विदेशी खून बताने वाले को मायावती माफ करेंगी। बहुजन समाज पार्टी की रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें कई अहम फैसले के साथ पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे जयप्रकाश सिंह की घर वापसी पर भी मुहर लग सकती है। एक सोर्स का दावा है कि जयप्रकाश की एक बड़े नेता के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती से बात हो चुकी है। राजा भैया ने खरीदी 2.5 करोड़ की कार। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 4 सीटर लेक्सस LM 350H लग्जरी गाड़ी खरीदी है। इस गाड़ी की कीमत है 2 करोड़ 15 लाख से शुरू होती है, जो 7 सीटर VIP वेरिएंट के लिए है। वहीं 4 सीटर अल्ट्रा लग्जरी वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 2 करोड़ 69 लाख है। 16 अक्टूबर को खरीदी गई यह गाड़ी 4 सीटर अल्ट्रा लग्जरी वेरिएंट है। दरअसल राजा भैया लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं। उनकी कुंडा की हवेली से लेकर लखनऊ के बंगले तक में करोड़ों की कीमत की गाड़ियां खड़ी हैं। गाजियाबाद में बाजारों में 4 पहिया वाहन प्रतिबंधित। दीपावली और भैया दूज के मौके पर शहर में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में डायवर्जन प्लान लागू किया है। यह व्यवस्था शहर में सुचारू और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। शहर में वाहनों का दबाव बढ़ते ही लगातार जाम की समस्या बन रही है। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने बताया कि 17 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रॉला, बस, पिकअप आदि के लिए प्लान लागू किया है। शहर के प्रमुख बाजारों में 4 पहिया वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर वाहन न लेकर जाएं। 3 अक्टूबर के बाद प्रदेश के मौसम में आएगा बड़ा बदलाव। प्रदेश भर में 23 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 22 तक तापमान सामान्य रहेगा और इसके बाद रात के तापमान में थोड़ी गिरावट महसूस होगी, जिसकी वजह से रात में हल्की ठंडक बढ़ने की संभावना है। इस समय प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर दर्ज किया जा रहा है। यही स्थिति अभी 4 दिन तक देखने को मिल सकती है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 22 तक तापमान ऐसे ही रहने की संभावना है। कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सिकंदरा एन्क्लेव में अतिक्रमण पर दिवाली बाद चलेगा बुलडोजर। आगरा नगर निगम प्रशासन उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है जिन्होंने चेतावनी और लाल निशान लगाने के बावजूद सड़क पर से कब्जा नहीं हटाया है। दिवाली बाद इन अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सिकंदरा एन्क्लेव स्थित पार्क के चारों ओर बने आम रास्ते पर कब्जा कर लिया गया है। क्षेत्रीय लोगों ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। शिकायत सही मिली। पार्क के चारों ओर अतिक्रमण था। इस पर नगर निगम की टीम ने लोगों को आगाह करते हुए स्वतः ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। नोएडा में 2 कंपनियों पर 10-10 लाख का जुर्माना। बढ़ते प्रदूषण के चलते नोएडा में ग्रेप की पहली स्टेज लागू है। निगरानी के लिए प्राधिकरण के साथ क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम लगातार काम कर रही है। ऐसे में ग्रेप 1 के नियमों का उल्लंघन करने पर 2 निर्माणाधीन परियोजनाओं पर 10 से 10 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसमें पहली ISGEC हैवी लिमिटेड प्लाट नंबर 4 सेक्टर 142 नोएडा है। वहीं दूसरी एक्सप्रेस इंफ्रा व प्लाट नंबर IC सेक्टर 142 है। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली 15 गाड़ियां बिकी। दशहरा और धनतेरस पर इस बार लखनऊ में ऑटो सेक्टर में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया। अक्टूबर के 18 दिनों में ही 538 करोड़ रुपए से ज्यादा दाम की गाड़ियां बिक गईं। केवल धनतेरस पर ही 15 गाड़ियां ऐसी बिकी जिनकी एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की रही। वहीं 2.17 करोड़ रुपए की BMW की कार सबसे महंगी बिकने वाली कार रही। चिन्हट, गोमती नगर और फैजाबाद रोड के शोरूम में लगातार गाड़ियों की डिलीवरी और बुकिंग का सिलसिला जारी है। हालांकि इस बार शनिवार को धनतेरस पड़ने के कारण गाड़ियों की डिलीवरी 1 दिन पहले या बाद में ली गई है।
1290 करोड़ का हुआ कारोबार। शुभ योग में धनतेरस पर बरेली के बाजार में धन वर्षा हुई। ऑटोमोबाइल्स, सराफा, बर्तन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में जमकर खरीदारी हुई। शनिवार को शहर के बड़ा बाजार, कुतुबखाना, आलमगिरीगंज, राजेंद्र नगर, डीडीपुरम, जिला अस्पताल रोड, जिला पंचायत रोड समेत अन्य प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की भीड़ रही। बाजार में आए कोलकाता के लक्ष्मी गणेश ग्राहकों की पसंद रहे। व्यापारियों को उम्मीद से ज्यादा कारोबार मिला। कारोबारियों के मुताबिक शनिवार को 1290 करोड़ का कारोबार हुआ। छोटी दिवाली पर भी सराफा और ऑटोमोबाइल्स के बाजार में भी रौनक रहेगी। यूपी में महंगी हुई दिवाली पर घर वापसी। मुंबई से लखनऊ आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग के चलते यात्रियों को विमानों का सहारा लेना पड़ रहा है। रविवार को मुंबई से उड़ान भरने वाली आकाशा एयर का टिकट शनिवार को 30,091 रुपए में बिका। दरअसल शनिवार से दिल्ली व मुंबई से लखनऊ आने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। ई वाहनों पर सरकार देगी 440 करोड़ की सब्सिडी। यूपी सरकार ई वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को 5 साल में 440 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। पिछले 3 साल में इस मद में केवल 85 करोड़ ही दिए गए। 355 करोड़ अगले 2 साल में देने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इतनी भारी सब्सिडी से यूपी ई वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। अभी देश में बिकने वाले कुल ई वाहनों में यूपी की हिस्सेदारी 18% है। बिजली कर्मचारी संघ की घोषणा, धनतेरस से भाई दूज तक नहीं होगा आंदोलन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि वे दीपावली पर उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति व्यवस्था देंगे। धनतेरस से भाई दूज तक आंदोलन भी स्थगित करेगा। ऐसे में अब तक हुई सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को रद्द किया जाए। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि धनतेरस से लेकर 23 अक्टूबर भाई दूज तक उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति किया जाएगा। इस बीच आंदोलन नहीं किया जाएगा। बिजली आपूर्ति का नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। राजनाथ ने चखी लखनवी चाट चाव से खाए पानी बताशे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार काफी हल्के मूड में नजर आए। कार्यकर्ताओं के बीच घुल मिलकर न सिर्फ लखनवी चाट टिक्की का स्वाद चखा बल्कि पानी के बताशे भी चाव से खाए। उत्साहित कार्यकर्ताओं के साथ सहजता से सेल्फी भी ली। यह मौका था गोमती नगर स्थित CMS स्कूल में दीपावली कार्यकर्ता स्नेह मिलन समागम का। पुलिस अफसरों ने घोड़े पर सवार होकर अराजक तत्वों पर रखी नजर। कमिश्नरी पुलिस के अफसरों ने शनिवार को धनतेरस के अवसर पर घोड़े पर सवार होकर अराजक तत्वों पर नजर रखी। उन्होंने दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत कर सुरक्षा का एहसास कराया। वहीं मातहतों को दिशा निर्देश दिए। अयोध्या में दीपोत्सव, आज एक साथ जलेंगे 29 लाख दिए। 9वें दीपोत्सव पर 26,11,101 दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए राम की पैड़ी तैयार है। यहाँ 56 घाटों पर 30,000 स्वयंसेवकों ने 29 लाख दिए बिछा दिए हैं। इसके बाद गिनीज बुक की टीम ने ड्रोन की मदद से बिछाए गए दियों की काउंटिंग की। रविवार सुबह से इन दियों में तेल और बाती डालने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रयागराज में साइबर ठगों ने 97,000 रुपए ठगे। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने 2 लोगों को निशाना बनाया है। इन घटनाओं में पीड़ितों से कुल 97,000 रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने दोनों मामलों में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहला मामला राजरूपपुर निवासी विजय कुमार मिश्र से जुड़ा है। उन्होंने 22 अगस्त को कुकू FM ऐप डाउनलोड किया था। जब उनके खाते से रकम कटी तो उन्होंने ऐप के टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया। कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को हेल्प सेंटर का कर्मचारी बताया और विजय कुमार मिश्र से हेल्प डेस्क होस्ट ऐप इंस्टॉल करवाया। जैसे ही स्क्रीन साझा हुई, ठग ने उनके बैंक खाते से 49,592 रुपए निकाल लिए। वाराणसी में दीपावली पर फूलों की जबरदस्त खरीदारी। दीपावली पर वाराणसी की फूल मंडी में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। शहर के प्रमुख फूल बाजारों में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। लोग मंदिरों, घरों और दुकानों की सजावट के लिए बड़ी मात्रा में फूल और मालाएं खरीद रहे हैं। इस बार सबसे अधिक मांग गेंदा, गुलाब, कमल, चंपा, रातरानी और तुलसी के फूलों की देखी जा रही है। व्यापारियों के अनुसार दीपावली के सीजन में इस बार लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है। गेंदा के फूलों का उपयोग विशेष रूप से मंदिरों की सजावट, घरों के मुख्य द्वार और कार्यस्थलों को सजाने में हो रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।